गाइस आज हम लोग बात करने वाले बिग बॉस के बारे में। तो गाइस कल एलविश यादव का मीटअप था जहां पर काफी सारे यूट्यूबर्स आए थे, बट नॉट ओनली यूट्यूबर्स, उनके टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैंस भी वहां पहुंच गए एंड माहौल कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया। इतना ज्यादा क्रेजी हो गया, इतना ज्यादा भीड़ हो गया कि इवेंचुअली पुलिस हैड टू गेट इन्वॉल्व्ड एंड उनको ये शो कैंसिल करवाना पड़ा। यहाँ गाइस कुछ सीन्स मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। झा भी उधर गए थे, तो उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये कहा था। भाई मतलब इतनी ज्यादा भीड़ आई हुई थी और अनकंट्रोलेबल, मतलब कोई बंदा कोऑर्डिनेट ही नहीं करना चाह रहा। पुलिस वाले आ गए, सब लोग। भाई मैं कल रात से मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया था कि मुझे क्या करना है, क्या परफॉर्म करना है, कैसे आप लोगों के साथ मजे करने हैं। सब भाई सब बेकार हो गया। स्टेज तोड़ दिया भाई बंदों ने, मतलब लिटरली लाइट्स वाइट्स तोड़ दिए बंदों ने। भाई हम तुम लोगों के लिए आए थे यार, आ भी नहीं पाए, मिल भी नहीं पाए, हमारा इतना मन था, पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं। उसके फ्रेंड लक्ष्य भी ये ट्वीट करके बोले, हिस्ट्री क्रिएटेड, ओवर 100K पीपल जॉइन टू सपोर्ट एलविश यादव। दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम आर्मी, द रियल भाईचारा। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अब मीटअप में तो उनको सपोर्ट मिला ही, बट अ कपल ऑफ डेज अगो कुछ एलविश यादव फैंस अपना गाड़ी वगैरह निकाल के कुछ रैली किए थे इन सपोर्ट ऑफ हिम। अब अपेरेंटली ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल जाने लगा था एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स कुछ स्टंटबाजी वगैरह भी करी जा रही थी, तो इसके वजह से पुलिस ने 3 गाड़ी को सीज कर लिया था। बट एनीवेज गाइस, फिनाले वीक इज हियर एंड द फाइनल वोटिंग हैज स्टार्टेड। जी हाँ, सब कुछ भूल जाओ यार पास्ट में जो भी हुआ। नाउ दिस इज द मोमेंट दैट मैटर्स। अभी का वोटिंग सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अभी इससे ही विजेता को चूज किया जाएगा। आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए वोट कर सकते हो जियो सिनेमा ऐप में जाके, बट हाँ एक पर्टिकुलर टर्म एंड कंडीशन है वोटिंग को लेकर, जिसके बारे में काफी सारे लोग बात कर रहे हैं। आपको पता होगा जियो सिनेमा ऐप में मल्टीपल वोटिंग करने का एक फीचर है, बट अगर हम लोग उनके वोटिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, the maximum number of votes one can cast for one housemate through one login ID is limited to 1 vote। मतलब कि एक लॉगिन आईडी से आप एक कंटेस्टेंट के लिए एक ही वोट डाल सकते हो। बट यस, जियो सिनेमा वालों ने मल्टीपल वोट्स का फीचर दिया है, तो उसके पीछे भी शायद कुछ रीजन होगा। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आप मल्टीपल आईडीज से वोटिंग तो कर ही सकते हो, बट मल्टीपल वोट्स भी करते रहना। ऐसा सिमिलर मैसेज ट्रिगर्ड इंसान भी अपने स्टोरी में। ऑल्सो गाइस, कुछ लोग मुझे ये बता रहे हैं कि शायद एक आईडी से एक ही वोट अलाउ होने वाला है, तो उस केस में भी जो हम कर रहे हैं लाइक 10-10, 50-50 वोट तो वो हम डाल ही देते हैं। लेकिन उसके अलावा ये भी ट्राई करो कि तुम्हारे घर वालों के जिनके पास फोन है उन सबके फोन भी ले लो। मम्मी पापा चाचा चाची जितने तुम्हारे पड़ोस के बच्चे हैं उन सबके फोन भी छीन के उससे भी वोट डाल दो, ठीक है, ताकि हम हर तरफ से कवर्ड रहें। नॉट ओनली दिस, ट्रिगर्ड इंसान अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए कल अपने सेकंड चैनल में लाइव भी आए थे एंड वहां पर वो अपने आगे के प्लान्स को लेकर थोड़ा सा बातचीत की है। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। और कौन आने वाला है लाइव पे भैया, अभी पता चल जाएगा, तुम्हें कल पता चल जाएगा। अगर तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम्हें कल इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा कि क्या क्या प्लान है। कल का जो प्लान है और परसों का प्लान है कुछ क्रेजी हो रहा है, कुछ ऑब्वियसली अपनी तरफ से हम भी ट्राई कर रहे हैं जितना हमारे बस की होगी वोट करवा पाना। जिससे आधा है वोट डालो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अविनाश के बारे में। तो अविनाश फिर से यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स वाले चीज के बारे में बात की है, जहां गाइस उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि यूट्यूबर्स कॉल देमसेल्व्स अ कम्युनिटी दैट दे हैव ब्रॉट टू बिग बॉस, बट दीस गाइज आर जस्ट अ कम्युनिटी, बट वी आर एन इंडस्ट्री। दे हैव दिस काइंड ऑफ एरोगेंस विद दिस अमाउंट ऑफ फेम। व्हाट वुड हैपन इफ दे हैव अ करियर लाइक मी और पूजा भट्ट? आई थिंक दे नीड टू हैव अ लार्जर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ एंड सक्सेस। भाई साहब, उनका ये वाला लाइन काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। वो यूट्यूबर्स को एक कम्युनिटी मानते, नॉट एन इंडस्ट्री। लगता है अभी भी वो यूट्यूबर्स का पावर नहीं समझे। बट एनीवेज, चलिए बात कर लेते कि कल क्या क्या इंसिडेंट्स हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या फुकरा इंसान एमसी स्टैन के अगेंस्ट कुछ बोल दिए? जहां गाइस बेसिकली कल के लाइव फीड से एक क्लिप वायरल जाने लगा था, जहां पर बेसिकली फुकरा इंसान, जिया, एलविश ये लोग बात कर रहे थे अबाउट बिग बॉस विनर्स एंड उसी के कॉन्टेक्स्ट में फुकरा इंसान एक सेंटेंस बोल देते हैं, देयर हैव बीन पीपल इन दिस शो हु डिड नथिंग बट वन द शो, आई वोंट नेम देम। मतलब कि शो को कुछ ऐसे लोग भी जीते हैं जो कि शो में कुछ किए नहीं थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट आप लोग समझ जाओ। अब पता नहीं क्यों लोग अज्यूम करने लगे कि वो ये एमसी स्टैन को बोल रहे हैं, तो इस वजह से ये वाला क्लिप वायरल जाने लगा एंड कुछ एमसी स्टैन फैंस की तरफ से उनको हेट भी मिल रहा था। बट फुकरा इंसान के जो पर्सनल फ्रेंड्स है, जिनका पर्सनली इस टॉपिक पर बात हुआ है उनसे, उन्होंने इस चीज से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दिया। जैसे कि मैक्सटन ने ये कहा, फुकरा इंसान वाज द गाय हु मेड मी वॉच एमसी स्टैन इन लास्ट बिग बॉस। ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हिम अ लॉट इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, बट सम पीपल स्प्रेडिंग फॉल्स नैरेटिव टू यूज एमसी स्टैन कट्टर फैन फॉलोइंग अगेंस्ट हिम। एंड ऐसा सिमिलर चीज
चीज कल का लौंडा भी ट्वीट करके बताए, फुकरा इंसान सपोर्टेड स्टैनी ड्यूरिंग बिग बॉस 16 एंड वी यूज्ड टू सिट टुगेदर डिस्कसिंग अबाउट द रॉ एंड रियल पर्सनालिटी अबाउट स्टैन एंड हाउ ही डिजर्व्स टू विन द शो। आगे उन्होंने कहा कि फुकरा इंसान के ये वर्ड्स एमसी स्टैन के लिए नहीं थे, बट इट वाज प्रोबेबली फॉर द बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 विनर, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे प्रतीक सेजवाल को एंड ही पर्सनली फेल्ट कि उनको वो शो जीतना चाहिए था इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल विनर। वो खाली फॉलोइंग के वजह से जीती थी। एंड कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट करके दिखाने लगे कि एमसी स्टैन के सपोर्ट में फुकरा इंसान कुछ ही महीनों पहले वीडियोस भी बनाए हुए, जैसा कि आप देख सकते हो। एनीवेज, इसके बाद पूजा भट्ट फुकरा इंसान को अप्रिशिएट भी की एक चीज के लिए। जी हाँ, पूजा भट्ट ओपनली कैमरा के सामने आकर फुकरा इंसान के बारे में बात करते हुए ये बोली, इस घर में अगर किसी ने मुझे टक्कर दी है तो उसने दी है एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। और जब वो कहते हैं कि आपके अंदर कोई बात है और मैं चाहूंगा एक दिन कि मैं आपकी तरह वो ऑरा को डेवलप कर पाऊं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आई थिंक मुझे कल रात ही मुझे ट्रॉफी मिल गई, सो थैंक यू अभिषेक। बेसिकली फुकरा इंसान पूजा भट्ट को जाकर उनके ऑरा को लेकर प्रेज किए थे कि उनका ऐसा ऑरा डेवलप हो गया है कि लोग अपना ओपिनियन शेयर करने से उनके सामने थोड़ा सा सोचने लगते हैं। तो यही सुनकर पूजा भट्ट को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। नाउ कमिंग टू अ सीरियस टॉपिक, फुकरा इंसान कल एल्विश यादव से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जहां गाइस इन दोनों के बीच में एक बहुत ही सीरियस कॉन्वर्सेशन हुआ जो कि 1-1.5 घंटा लंबा था। मैं अगर आप लोग को एकदम पॉइंट टू पॉइंट और एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन बताऊंगा तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो मैं आप लोग को एकदम कंप्रेस्ड वर्जन इसका बताता हूं। अगर इस पूरे सिचुएशन को अगर समराइज करना पड़े तो इट्स बेसिकली क्लैश ऑफ ओपिनियंस कि एल्विश यादव का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सनालिटी है, वैसे फुकरा इंसान का भी एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सनालिटी है। स्टार्ट ये तब हुआ जब एल्विश यादव एंड पूजा भट्ट के बीच में वही वाइल्ड कार्ड वाले टॉपिक को लेकर बातचीत चल रहा था। तब उन्होंने पूजा भट्ट के साथ ये चीज शेयर किया कि ये जो वाइल्ड कार्ड वाला स्टेटमेंट बोले फुकरा इंसान, वो सुनने के बाद वो थोड़ा सा एनालाइज करने लगे इस टॉपिक को। एंड एनालाइज करने के बाद उनके हिसाब से ये वाइल्ड कार्ड वाला डिस्कशन इसलिए उठ रहा है कि वो 4 हफ्ते कम बिताए घर में कंपेयर टू अदर्स। बट क्या इस एक्स्ट्रा 4 हफ्तों में फुकरा इंसान कुछ ऐसा अलग किए जो कि वो अपने फर्स्ट 4 वीक्स में किए थे? उनके मन में ये सवाल आया। सेकेंडली, एल्विश यादव को लगा कि फुकरा इंसान कभी कभी अपना ओपिनियन देने के लिए जबरदस्ती ओपिनियन देते हैं। इसके बाद जब फुकरा इंसान उनके कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन किए, उन्होंने डिसएग्री किया विद हिज ओपिनियन एंड कुछ देर बाद उन दोनों के बीच में इस टॉपिक को लेकर सीरियस डिस्कशन हुआ। वाइल्ड कार्ड के बारे में फुकरा इंसान अपना वही सेम ओपिनियन शेयर किए कि जो डे 1 से आया एंड जो 4 हफ्ते के बाद आया उनका गेम पूरा अलग है। इट्स अ बिट टफर जो डे 1 में आया। सेकेंडली, वो जो जबरदस्ती ओपिनियन शेयर करने वाला चीज है उस पर फुकरा इंसान बिल्कुल भी अग्री नहीं किए। उन्होंने कहा कि वो जबरदस्ती कभी अपना ओपिनियन शेयर नहीं करते हैं। उनको जो